हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, डेसिमल की हमारी सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था यदि दशमलव में कोई संख्या आ जाए तो उसको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, वो सब कुछ उसमें बता दिया था। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं डेसिमल के, भाग विधि के भी और गुणा के भी और प्लस के भी। यदि एक साथ आ जाएँ तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। और दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है। केवल दोस्तों एक या दो क्लास और होंगी, उसमें हम डेसिमल की क्लासें कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। कल की जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है कुछ अलजेब्रा टाइप में। देखिए दोस्तों, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की 3 प्लस बी की 3, इनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। लगभग 4 या 5 फॉर्मूले हैं, वो हम आपको कल बता देंगे, तो उस वीडियो को मिस मत ना करना। आज ये 8 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कैसे करते हैं आज वही सीखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए अब करते हैं सीधे शुरू। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये कोई संख्या दी गई है, ये भाग इसमें 11 का करना है। तो इसको कैसे करते हैं अब देखिए। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें कितने पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ आप जो संख्या दी गई है उसको रख दीजिए, जो भाग में संख्या दी गई है उसको रख दीजिए, और जितने भी अंक दिए गए हैं इतनी जीरो आगे रख दीजिए। आप इसके भी आगे जीरो रख सकते हो, लेकिन हमें क्या कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, टाइम लगेगा उसमें। तो कितनी थी, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो दी हुई हैं, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 11 8 88। आपको जब भी सवाल आएगा पेपर में तो ऐसा ही आएगा, जो संख्या आसानी से कट जाए वो खुद इसको करके देगा एग्जामिनर, ठीक है। अब कितनी जीरो है, 8। अब पॉइंट को 8 अंक इधर खिसका दीजिए बस। देखिए एक अंक तो ये रहा, अब 7 जीरो यहाँ पर रख दीजिए, 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, उत्तर आ गया आपका। तो आप कहोगे तो जी बड़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको तो हम ऐसे कर लेते, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये केवल मैंने आपको समझाने के तौर पर ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और है इससे नीचे, वो भी अब देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है दोस्तों, तो 5.6 भाग इतने का देना है इसमें। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो रख देंगे, ठीक। अब इसको रख लेते हैं 7 को गुणा, ठीक है। अब इसके पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, तो 4, ऊपर 4 4 1 2 3 4। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि पॉइंट नीचे लगा हो तो उसकी जो जीरो रखनी है वो ऊपर रखनी है। देखिए यहाँ 4 पॉइंट के बाद 4 अंक है तो हम ऊपर 4 रखेंगे, 4 जीरो। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1, मतलब एक दूसरे के एकदम विपरीत रखने हैं। यदि नीचे पॉइंट के बाद अंक हो कुछ तो उनकी जीरो ऊपर रखनी है, और ऊपर हो तो उनकी जीरो नीचे रखनी है। अब इनको कर दीजिए सॉल्व। 7 8 56, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, उत्तर 8000, उत्तर। ये बात आ गई समझ में। देखिए ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 73.08 हमें भाग देना है इसमें 40,000 का। तो देखिए इसको भी इसी प्रकार से करते हैं, 73 इसको 8। देखिए अब नीचे इसके पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 2। अब इसको 4,000 को रख लीजिए, 40,000, ठीक है। अब इनको काट दीजिए। देखिए यदि इसको काटेंगे हम तो 4 एकम 4, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचे, 4 7 28, ठीक है। अब ये देख लीजिए, देखिए यहाँ पे जब ऊपर काटते हैं ना, ऊपर काटो नीचे काटो तो ये जो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, तो यहाँ 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अंक दशमलव को इधर खिसका दीजिए, 1 2 3 4 5 6 रख दीजिए, ये रहा उत्तर आपका, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपके अब बनेंगे। अब तक तो बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन अब जो है आपको समझने वाली बात है, आपको समझना है, बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है, ठीक है। देखिए ये संख्या दी हुई है, ये। अब इसमें देखिए ये दो संख्याएं, ये गुणा में है, फिर बीच में प्लस है, फिर गुणा है। तो देखिए दोस्तों पिछली वीडियोज में भी मैंने आपको बताया था, जब अंकों का योग ज्ञात करने वाली वीडियो हमारी आई थी, उसमें बताया था यदि कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, पहले हम उसमें ये देख लेते हैं कि कॉमन क्या है इनमें, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है, देखिए 485 इसमें भी है, 485 इसमें भी है, दोनों सेम संख्याएं हैं, बीच में प्लस है। अगर यहाँ पे देखिए गुणा का निशान होता तो कॉमन नहीं लेते, गुणा में भाग में कभी कॉमन नहीं लिया जाता। यदि प्लस में संख्या हो और माइनस में हो तो उनमें हम यदि एक सी संख्याएं हैं तो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए गुणा में जो होता है ना, देखिए यहाँ गुणा होती तो ये पूरा एक टर्म होता, गुणा गुणा गुणा, ठीक है। अब इसमें दो टर्म बन गए, एक टर्म ये रहा इधर, एक टर्म इधर इधर। जिसमें टर्म बनते हैं उसमें हम कॉमन लेते हैं, जिसमें टर्म बन जाए, ठीक है। तो एक टर्म तो हमारे ये रहा, तो इसमें कितना है 0.485, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा टर्म हमारे ये रहा, तो ये 485 तो हमने यहाँ लिख दिया, कॉमन ले दिया। अब ये आ गया, अब देखिए एक संख्या होगी 0.736, बीच में प्लस है तो प्लस, अब 264, 0.264। कोई डाउट है इसमें? यदि हम कॉमन ले लेते हैं, उसको बाहर रख देते हैं, तो आगे कोष्ठक ब्रैकेट में बाकी संख्या रख देते हैं हम, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ना यहाँ, ये गुणा ही होती है। यदि ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या है तो उसकी समझ लो ब्रैकेट में गुणा है। यदि हम इसको अब इसमें गुणा करेंगे तो संख्या हमारी यही आ जाएगी, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ये आसान होता है। और दोस्तों बोडोमास का रूल्स ये कहता है यदि ब्रैकेट आ जाए, गुणा और ब्रैकेट एक साथ हो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यदि ब्रैकेट के बाद या कोई भी संख्या आ जाए, भाग आ जाए, गुणा आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन बोडोमास यही कहता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, और बी सबसे पहले है बोडोमास में, इसलिए ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है उसमें। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 0, 6 3 9 और 1 10 0, 7 2 9 और 1 10 10, ठीक है। ये आ गया हमारा ओ। अब देखिए 3 अंक है, ये 3 इधर है, 3 इधर, 3 अंक बाद ही 0 है, वो पॉइंट है, तो ये रहा, यहाँ पॉइंट रख दिया। अब ये पॉइंट के बाद 0 है तो ये हटा दी हमने, ठीक है, क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है। अब 485 की गुणा करनी है हमें, जो भी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बस 0.485 की गुणा 1 में कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा 0.485 ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? उत्तर आ गया, कितना आसानी से उत्तर आया है। भाई आप क्या कॉमन को समझना सीखिए, कॉमन को निकालते कैसे हैं, कॉमन की पहचान कैसे करते हैं, बस आप वो चीज़ को समझिए। हमने बस क्या किया, देखिए ये दो टर्म है, इनमें कॉमन क्या है, अगर यहाँ गुणा होती है, भाग होता, फिर हम कॉमन नहीं ले पाते, ठीक है। अब ये दो टर्म है, एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया, इसमें कॉमन क्या हो, कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, बस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको लिखना भूल गया, यहाँ 816 कर देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए 5वें क्वेश्चन को, अब इसमें देखिए इनमें टर्म कितने बनने, देखिए यहाँ गुणा है, इन दोनों की गुणा हो रही है, यहाँ ये इसका माइनस का निशान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन दोनों की गुणा हो रही है, बीच में माइनस है, फिर इन दोनों की गुणा हो रही है, तो हमारे बन गए दो टर्म, ठीक है। अब इसमें देखिए और इस टर्म में देखिए, क्या कोई चीज़ कॉमन है, दिख रही है आपको? 405 नहीं है, 408 है, 08, ठीक है। अब ये बीच में माइनस है तो कर दीजिए इसको। देखिए अगर हम यहाँ 0 ना भी रखें फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम उसको 4.20 ही बोलेंगे, रख दीजिए। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था यदि हम इनको माइनस करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो होता है ना 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो उसको हम पैसे में मान लेते हैं या रुपये में मान लेते हैं। यदि 3 अंक होते तो उसको हम ग्राम और किलोग्राम में तब्दील करते,
बदलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये अगर रुपये और पैसे में गिने जाए तो 4 रुपये हो गए पूरे पूरे, ये पूर्णांक है। अब ये दशमलव के बाद हैं तो ये पैसे में हो गए, यानी 4 रुपये 20 पैसे। अब ऐसे ही ये देख लिए, 4 रुपये 20 पैसे में से 4 रुपये 5 पैसे हमें घटाने हैं, तो कितने पैसे बचेंगे? केवल 15 पैसे। 15 पैसे को लिखेंगे कैसे? 0.15 पैसे ऐसे ही लिखे जाते हैं। रुपये में होते तो हम इधर लिख देते दशमलव के। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है? 0.816। ये मैं यहाँ पे भी लिखना भूल गया। अब कर दीजिए इसको, इसमें इसकी गुणा होगी 408 की, 408 की गुणा होगी और 0.816। अब देखिए, यदि हम इसको देखें, इसमें 3 अंक बाद है 0, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 0। ठीक है, अब कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिगर रखे भी इसको कर सकते हो। देखिए, डायरेक्ट इसको काट दीजिए। अब पॉइंट तो खत्म हो गए 2 बार। यदि हम इसको देखिए, 2 0 यहाँ पे भी हैं, ये हटा दीजिए। अब काट दीजिए इसको, अब काट दीजिए इसको काटेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक, अब देखिए, 1 0 से ये भी 0 खत्म। अब 1 0 बची केवल नीचे और ऊपर है 7.5, यानी जितनी 0 नीचे बचे दशमलव को इतना इधर ही खिसका देते हैं। ठीक है, 1 0 बची तो दशमलव को यहाँ से यहाँ कर दीजिए बस। 0.75 उत्तर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है बात? आगे समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया। ठीक है, वो हम कल की वीडियो में आपको समझा देंगे और सबसे शुरू में उसे ही समझाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, कल की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हम आपको फॉर्मूला बताएंगे अलजेब्रा में क्या क्या फॉर्मूला आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो उस वीडियो को मिस मत ना करना। 3 बजे वो कल वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, अब वहाँ से जाके देख लेना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा ही ज़बरदस्त और धांसू क्वेश्चन है, इसको मिस मत ना करना। देखिए, 2294/1.85 बराबर 1240, यानी कि इसमें भाग देंगे तो अपना 1240 आ गया ये। ठीक है, अब देखिए 22.94/18.5, तो इस पे क्या आएगा फिर? ठीक है, अब देखिए, आप ये देखिए, संख्या हमारी सेम दी हुई है, संख्या हमारी सेम दी हुई है बिल्कुल। 2294 ये है, 2294 ये भी है, नीचे भी 185 है और यहाँ भी 185 है, संख्या तो सेम है। तो आपको तो पता पड़ गया कि उत्तर तो इसका 1240 ही आना है। आना तो 1240 है, लेकिन देखिए यहाँ ये पूरी संख्या दी हुई है, कोई दशमलव नहीं, केवल यहाँ दशमलव लग गया। यहाँ 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है। तो केवल अब हमको ये देखना है कि इसमें दशमलव कहाँ आना है, बस संख्या हमारी यही आएगी। आपको ये, इसको तो भूल जाइए, अब आप इसको तो छोड़िए, बस आप इस पर ध्यान दीजिए। हमें केवल ये देखना है अब दशमलव हमारे संख्या में कहाँ आएगा। अब दशमलव देखेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था। देखिए, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, दशमलव से पहले ने पूरे अंक ले लीजिए आप, तो नीचे की संख्या ये आ गई और ऊपर की संख्या ये है। अब इसमें भाग दे दीजिए, जहाँ दशमलव मांगे वहाँ रख दीजिए, बस हो गया उत्तर। देखिए, ये 2 अंक ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने पॉइंट के पहले अंक। ठीक है, तो देखिए 18 कम 18, बचे कितने? 4। अब देखिए, क्या 18 से भाग 4 में तो चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 रख लेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी 1 अंक बाद दशमलव आ गया, 1 अंक बाद दशमलव आ गया, ना जाने की 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चला जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव आया, लगा दीजिए, यहाँ दशमलव आ गया। पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको केवल दशमलव देखना, दशमलव हमको रखना क्या है, उत्तर 1.240। और 40 भी ना बोलो, 24 बोल दो, 2 भी फिर हटा, 0 फिर हटा देना, ये है उत्तर आपका। ठीक है, आगे समझ में। अगर इस क्वेश्चन में भी डाउट बच रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। सबसे पहले कल जब हमारी वीडियो आएगी तो पहले आपके डाउट ही क्लियर होंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
5544 भाग 3.465 बराबर 16। इतने का भाग इतने में देते हैं तो उत्तर आ गया ये। फिर देखिए यहाँ पे भी दशमलव बदल दिया, वहाँ क्या था, ये जो भाग था ये यहाँ नीचे रख दिया था, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है ये भी वही। करेंगे इसको भी ऐसे ही। देखिए संख्या हमारी वही है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है, तो सीधी बात है यहाँ पे भी वही आएगी, यहाँ पे भी वही आएगी, क्योंकि संख्या थोड़ी ना बदली, हमारी संख्या तो सेम है, यहाँ पे वही आएगी संख्या हमारी। ठीक है, अब देखिए हमको केवल देखिए यहाँ पे दशमलव नहीं, यहाँ पे दशमलव है 3 अंक बाद, यहाँ पे है 2 अंक बाद, यहाँ पे 1 अंक बाद है, तो हमें ये देखना अब इसमें दशमलव आएगा कहाँ। बस अब देखिए देखेंगे कैसे, इसको भूल जाइए बिल्कुल, इसे तो छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए बस पॉइंट के पहले अंक, इसमें भी पॉइंट के पहले अंक 34 है भाग 554 है। अब कर दीजिए इसमें भाग, 34 एकम 34, 1 बचा 2 बचे 21, उतार लेंगे 4। अभी पॉइंट नहीं रखा जाएगा क्योंकि यहाँ संख्या है, 4 उतार लेंगे। अब इसमें यदि देखिए हमारे यहाँ पे एक तो आ गया, 6 आएगा, तो सीधी सीधी बात है पहले 6 यानी इसमें 6 बार भाग जाएगा, क्योंकि आगे 6 रखा है तो आपको और संख्या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा यही आने वाला है जब यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसका भाग इसमें दिया गया है, संख्या अभी भी वही है। तो 6 का भाग देंगे तो देखिए 6 चौक 24, 4 6 3 18, 18 और 2 20, उतार लीजिए 0, 1 उतर गया, 10 आ गया यहाँ पे। अब देखिए अब क्या 34 का भाग 10 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रख देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 2 अंक बाद दशमलव आ गया। ठीक है, वह रख दीजिए 1 और 2 दशमलव, दशमलव के बाद ये 2 0 न हटाइए, उत्तर आ गया 16। यदि ऑप्शन में 16 आए तो आप दशमलव में मतलब भागना, क्योंकि कभी ये सोचो भाई यार 16 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दशमलव है तो दशमलव तो बीच में कहीं ना कहीं आएगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 0 है, 0 के पहले यहाँ दशमलव है तो 0 तो खत्म, उत्तर। क्लियर है? अगर डाउट बचा हो तो फिर मैं वही बात बोलूँगा, अब बता देना हमको। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए। अब आप देखिए 64 गुणा 56 बराबर 3584, इसमें दे रखा है 3584 पॉइंट 3584 भाग 64। अब देखिए इसमें करना क्या, इसमें हमको ये भी जब उधर भाग है तो हम इसको भी भाग में ही बना लेंगे। अब इसको भाग में कैसे बनाएंगे, ये तो गुणा में है। देखिए जब इधर की संख्या गुणा में होती है और बीच में बराबर का निशान होता है, तो इधर जाके अगर इधर इसे इधर ले जाएंगे तो ये भाग में ही बदल जाती हैं अपना आप। यहाँ प्लस माइनस होता है तो ऐसा नहीं होता, तब मत करना। अब हमें ये भाग में बनानी है, भाग में तो है ये अभी भी, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे करेंगे तो ये कट जाएंगी, बराबर वाली संख्या इधर की से कट जाती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इधर भाग में यदि ले जाएंगे, देखिए 3584, अब इधर भाग ले जाएंगे हम भाग में, तो हम उधर क्या है 64, हमें उधर 64 दिख रहा है तो हम इधर से 64 ही ले जाएंगे, 56 ऐसे ही रहने देंगे। अगर उधर 56 भी होता तो 56 भी ले जाते, उधर 56 होता 64 नहीं होता तो हम 56 को ले जाते। ठीक है, जो सी संख्या हम उधर देखना, हम केवल ये संख्या बनानी है इधर भी। तो देखिए 56 को हम वहीं रहने देते हैं बराबर बट्टे 64, बस पॉइंट है आज के, यहाँ पॉइंट है। ठीक है, इनमें कोई से में पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट भी लगा देंगे। अब इसका भाग दे दीजिए, इसका भाग इसमें दे दीजिए। अब देखिए फिर, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे तो 56 ही आएगा। अब देख लेना, यदि यहाँ से पॉइंट हटा दिया जाए, इसका भाग इसमें देंगे तो 56 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है। अब हमको केवल ये देखना है कि 56 के किस तरफ और कितने अंक पे पॉइंट आता है, बस। तो देख लीजिए, अब आप कहोगे जी ये पूर्णांक है, ये दशमलव के पहला कोई संख्या है नहीं, केवल 0 है, तो ये जाएगी कैसे? अब देखिए ऐसे जाएगी। अब जब आएंगे 3584 पॉइंट 3584 है। ठीक है, यदि कोई संख्या ऐसी आ जाए कि इसके पूर्णांक में नहीं जाएगी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए
पॉइंट है तो पॉइंट को तो हम ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस संख्या में भाग देते हैं, कोई संख्या ऐसी आ जाती है उसमें भाग नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, ना जाने के 0 लगा लेते हैं पॉइंट के बाद। फिर अगली संख्या लेते हैं, यदि ऐसी संख्या कोई है तो हम इसका भाग 3 में देंगे, नहीं जाएगी तो ना जाने की 0, पॉइंट के बाद एक 0 आ गई। फिर हम उससे अगली संख्या ले लेंगे, 35 है, फिर भी नहीं जा रही, 64 का भाग इसमें देंगे, नहीं जा रही, तो फिर एक और 0, ना जाने की 0। फिर हम अगली संख्या ले लेंगे, चली जाएगी, बस। अब रख दीजिए 56, उत्तर आ गया आपका, इसमें क्या सोचने वाली बात है। अभी भी 56 आएगा, आप देख लीजिए करके इसको, ये देखिए 5 का देखिए 358 हो गया। अब इसमें यदि 5 की गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 छंग 30, 2 32, उतार लिया, यहाँ 5 आ गया, 8 उतर गया, यहाँ कितना आ गया, 3 उतर गया, उतार लिया 4। अब 6 से देख लिए, 6 चौके 24, यहाँ देखे 6 छंग 36, 36 और 2 38, आ गया क्या नहीं, उत्तर 0.0056 ये उत्तर है इसका। हमको लेकर के 56 ही आनी है। नहीं आई हो समझ में, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब देखिए संख्या हमारी सेम दी हुई है, केवल यहाँ पर 56 नहीं दी हुई, ये इधर गुणा में है उधर भाग में है, तो हम इसको भी भाग में ही बना लेंगे। इसको भाग में बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ बराबर का निशान है, तो ये संख्या जब उधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी। यदि इधर गुणा में प्लस माइनस में होती तब ऐसा होता नहीं। अब उधर 64 है तो हम केवल 64 को ही ले गए, उधर 64 ना होकर 56 होता तो हम 56 को ले जाते उधर। हमें ऐसी संख्या बनानी है इधर भी, तब उत्तर आपका आएगा। आगे समझ में, तो चलिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। कल जो हमारे, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, कल जो वीडियो आने वाली है वो अलजेब्रा टाइप में आने वाली है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, a की 2 माइनस बी की 2, इनके जो फॉर्मूले हैं वो कैसे लगते हैं, उनको यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, वो सब कुछ उस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत ना करना, जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल 3 बजे दोपहर को वीडियो अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए।